रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाई, हीरा जन्म अमोल सा कोरी बदले जाए। अर्थात रात को सोते हुए गवा दिया और दिन खाते खाते गवा दिया। आपको जो अनमोल जीवन मिला है वो कोरियों के दाम में गवा दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुरु नानक जी के बारे में, जो सिखों के प्रथम गुरु हैं, जिन्हें लोग गुरु नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक सा नामों से संबोधित करते हैं। इनका जन्म अप्रैल 1469 को तलवरी गांव में माना जाता है। गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व में एक दार्शनिक, एक योगी, एक गृहस्थी, एक धर्म सुधारक, एक समाज सुधारक, एक कवि और एक देशभक्ति के गुण दिखाई जाते हैं। गुरु नानक साहब यानी गुरु नानक देव जी का जन्म तलवरी नामक गांव में रावी नदी के किनारे स्थित कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। तलवरी पाकिस्तान में पंजाब का एक नगर है, जो आगे चलकर गुरु नानक जी के नाम पर ननकाना पड़ गया। गुरु नानक देव जी खत्री यानी क्षेत्रीय कुल में जन्मे थे। कुछ विद्वान लोगों का मानना है कि गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, लेकिन प्रचलित तिथि के चलते गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को अक्टूबर-नवंबर के दिवाली के 15 दिन बाद माना जाता है। गुरु नानक जी के परिवार में उनके पिता का नाम मेहता कालूचंद तथा माता का नाम तृप्ता देवी है। गुरु नानक देव जी के पिता एक पटवारी जाने सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए वह भी चाहते थे कि उनका पुत्र यानी गुरु नानक जी आगे चलकर सरकारी पद प्राप्त करे। इसलिए उन्होंने गुरु नानक जी को उचित शिक्षा प्राप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने गुरु नानक जी को हिंदी और संस्कृत के साथ साथ फारसी भाषा की शिक्षा भी दी। हालांकि उन्हें पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उनके पिता ने गुरु नानक जी को खेती बाड़ी का काम सिखाया, लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। इसके विपरीत गुरु नानक जी का ध्यान आध्यात्मिक और धर्म तथा सांसारिक विषयों के क्षेत्र में लगा रहता था, जिसके चलते बचपन से ही उनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे। गुरु नानक जी का ध्यान ईश्वर की भक्ति पर लगा रहता था, लेकिन इनके पिता इनको काम पर लगा देते थे। अक्सर वे नानक जी को पशु को चराने के लिए भेजते थे और पिता की बात मानकर वे पशु चराने चले जाते थे। चराने के लिए वह सभी पशु को जंगल में ले जाते थे और स्वयं एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के नाम का जाप करते रहते थे। ऐसा करते करते वे भगवान की भक्ति में लीन हो जाते और पशुओं का ध्यान भूल जाते कि मैं तो यहाँ पशु को चराने आया हूँ। पशु वहाँ से भागकर लोगों की खेतों में चले जाते और फसल खाने लगते। यह देखकर खेत का मालिक उन पशुओं को भगाने के लिए आया। वृक्ष के नीचे लगे हुए भगवान के जाप करते हुए व्यक्ति को खेत के मालिक ने पहचान लिया। यह पशु तो उनके हैं। यह देखकर वह उनके पिता के पास इनकी शिकायत करता है कि आपका पुत्र पशुओं पर ध्यान नहीं देता और स्वयं वृक्ष के नीचे आंखें बंद करके बैठ जाता है। ये सब सुनकर नानक जी के पिता अत्यंत क्रोधित हुए और इन्हें जोर से डांट लगाई। इसके पश्चात इनके पिता उस किसान की खेतों में देखने के लिए जाते हैं कि पशुओं ने उनके खेतों का कितना नुकसान किया है, परंतु वहां पहुंचकर वे अचंभित हो गए, क्योंकि वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ था। फसल वैसी की वैसी सुरक्षित थी। यह सब एक चमत्कार था जो गुरु नानक जी ने किया था। गुरु नानक जी को शुरू से ही सन्यासियों तथा सांसारिक विषयों में रुचि थी, जिसके चलते वो अपनी यात्रा के दौरान लोगों का जमावड़ा इकट्ठा करने में सफल होते थे और जागरूक करते थे। उन्हें सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने रूढ़िवादी सोच का भी विरोध किया। गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायी को जीवन में 10 सिद्धांत दिए थे। यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। सबसे पहला, ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। जगत का कर्ता सब जगह और सब प्राणी मात्र में मौजूद है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। ईमानदारी से मेहनत करके उदर पूर्ति करना चाहिए।
बुरा कार्य करने के बारे में न सोचे और न किसी को सताए। सदा प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने आप को समाजशील मांगना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके उसमें से ज़रूरतमंद को कुछ भी देना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुष बराबर है। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, पर लोभ, लालच व संग वृत्ति बुरी है। वैसे तो उनकी जीवनी की गाथा बहुत लंबी है, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए सिर्फ कुछ मुख्य अंश लाए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही सक्सेस स्टोरी लाते रहते हैं। आपकी अपनी ट्रू पहचान।